क्या आप भी रेजिन आर्ट सीखना चाहते हो और बनाना चाहते हो ट्रेंडिंग आर्टिकल्स, वो भी घर बैठे बैठे? तो मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बिगिनर फ्रेंडली कोर्स जो कि 4 दिन का है। इसमें आपको रेजिन आर्ट का इन डेप्थ नॉलेज मिलेगा। बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो रेजिन आर्ट सीखना तो चाहते हैं, लेकिन उनको लगता है कि रॉ मटेरियल में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी जिससे रेजिन आर्ट का जर्नी बहुत सिंपल हो जाएगा और जीरो इन्वेस्टमेंट में आप घर बैठे बैठे ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रॉ मटेरियल से। नाउ आई विल स्टार्ट विद द बेसिक्स ऑफ रेजिन। व्हाट इज रेजिन? सबसे पहले अगर हम आप ये सोचते हैं कि रेजिन होता क्या है, तो रेजिन एक केमिकल होता है जो यूज करते हैं डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स बनाने के लिए। तो हार्डनर और रेजिन ऐसे दो अलग अलग टाइप के लिक्विड्स होते हैं जो मिक्स करके रेजिन बनता है और उसको हम यूज करते हैं इन डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि रेजिन कौन सा यूज करना है। तो देर आर 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्ट फॉर्म्स जो हम बनाते हैं। दैट इज मोल्ड में जो बनता है वो कास्टिंग होता है, और MDF या प्लाईवुड या एक्रेलिक ऐसा किसी भी बेस पे अगर आप कुछ रेजिन आर्ट का आर्टिकल बनाते हो तो उसको बोलते हैं कोटिंग रेजिन। सो देर आर 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेजिन अवेलेबल इन द मार्केट, स्पेशली फॉर कास्टिंग एंड स्पेशल फॉर कोट। ये तो क्लियर हो गया कि अगर आप बेस पे बना रहे हो तो आपको कोटिंग रेजिन खरीदना है, और अगर आप मोल्ड में बना रहे हो तो आपको कास्टिंग रेजिन खरीदना है। नेक्स्ट चीज है, रेजिन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेशियोज होते हैं, जैसे 1:1, 2:1, 3:1, 4:1। तो एज अ बिगिनर आपको कौन सा रेजिन सिलेक्ट करना है इज अ क्वेश्चन। एज अ बिगिनर आप 2:1 के साथ जा सकते हो, और एल्स अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप 3:1 से भी जा सकते हो। नेक्स्ट, व्हाइल परचेसिंग रेजिन आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि रेजिन का पॉट लाइफ कितना है। पॉट लाइफ इन द सेंस, जब आप हार्डनर और रेजिन मिक्स करते हो एक टाइम के लिए ही वो लिक्विड रहता है, उसके बाद वो सॉलिड होना शुरू हो जाता है। सो दैट टाइम जो आपको मिलता है आपके आर्ट फॉर्म पे काम करने के लिए, उसको बोलते हैं पॉट लाइफ। सो वो पॉट लाइफ डिफरेंट रेजिन का डिफरेंट होता है। किसी का 15 मिनट्स होता है, किसी का 30 मिनट्स होता है, किसी का 45 मिनट्स होता है। सो एज अ बिगिनर एटलीस्ट आपका रेजिन का पॉट लाइफ 30 मिनट्स या उससे ज्यादा होना चाहिए। नेक्स्ट इज कौन सा पिगमेंट चूज करोगे। जैसे अब रेजिन आर्ट में ना आप कोई भी कलर्स यूज नहीं कर सकते हो। जैसे मार्केट में एक्रेलिक कलर्स या फिर ऑयल पेंट्स जो अवेलेबल होते हैं, वो कलर्स आप रेजिन में यूज नहीं कर सकते हो। रेजिन के लिए एक डिफरेंट या फिर स्पेशल टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स अवेलेबल होते हैं मार्केट में, वही रेजिन के पिगमेंट्स आपको रेजिन में यूज करने हैं। ये बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। बहुत सारे आर्टिस्ट को लगता है कि जो नॉर्मल कलर्स अवेलेबल है, जैसे एक्रेलिक हो गया, ऑयल पेंट हो गया, वही चीज हम रेजिन में डाल के यूज कर लेंगे, बट ऐसा नहीं होता है। पिगमेंट्स जो रेजिन के डिफरेंट अवेलेबल होते हैं, आपको वही चीजें रेजिन में यूज करनी है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि रेजिन और पिगमेंट्स तो हो गए, इसके अलावा और कौन से रॉ मटेरियल्स का रिक्वायरमेंट है इस पूरे कोर्स में, ताकि हम एक प्रॉपर रेजिन आर्ट का आर्टिकल बना सके। तो चलिए देखते हैं कौन से रॉ मटेरियल्स का रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले आपको MDF बेस की रिक्वायरमेंट है। ये 8 mm का MDF है। इस पे ऑलरेडी पीछे हुक्स लगे हुए हैं ताकि आप इसको इजीली हैंग कर सकते हो। इस पे डिफरेंट शेप्स भी मिलते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको रेजिन लगेगा। ये 2:1 रेशियो का रेजिन है जो मेरे ब्रांड का है। अगर आपको ये चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। ये बहुत ही बेस्ट है फॉर बिगिनर। इसके अलावा 3:1 रेशियो में ईपोक का फॉर्चून केमी बहुत ही बेस्ट रेजिन है, बिगिनर फ्रेंडली है वो भी, इट्स द बेस्ट। नेक्स्ट इज एक्रेलिक पेंट जो MDF पेंट करने के लिए लगेगा, एंड अ रोलर। देन ये आपको एक लाइटर लगेगा रेजिन के बबल्स पॉप करने के लिए। अगर आपके पास लाइटर नहीं है तो आप बबल रिमूवल स्प्रे भी मिलता है जिसको IPA बोलते हैं, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल लिक्विड, आप वो भी यूज कर सकते हो। इसके बाद आपको एक सैंडिंग पेपर की नीड है। ये गोल्डन मार्कर है जो स्पेशली रेजिन में यूज होता है। ये पिगमेंट्स हैं जो आप रेजिन में यूज करते हो। उसके बाद ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोन्स है।
ये यहाँ पे मैं 3 टाइप के स्टोन्स बता रही हूँ। एक तो ट्रांसपेरेंट फायर पिट स्टोन्स है, ये गोल्डन रिफ्लेक्टिव फायर पिट स्टोन्स है, और ये ब्राउन फायर पिट स्टोन्स है। इसके बाद ये माइका पाउडर है गोल्डन कलर में। देन ये बाइंडर है जो फिनिशिंग टचेस में यूज़ होता है। ये ब्लू एक्रेलिक कलर है, अगेन ये फिनिशिंग के लिए यूज़ होगा अपने को। ये ब्लो टॉर्च है या फिर हीट गन है, इसको यूज़ करके हम मार्बल इफेक्ट वगैरह क्रिएट करते हैं। अगर आप हेयर ड्रायर लेना चाहते हो तो आप ये हेयर ड्रायर ले सकते हो, एंड यही वाला हेयर ड्रायर लेना है। इसके अलावा दूसरे भी मार्केट में मिलते हैं छोटे साइज में एंड चीप मिलते हैं वो, बट वो हेयर ड्रायर आपको रेजिन आर्ट में काम नहीं आएंगे। यही वाला आप हेयर ड्रायर ले सकते हो अगर लेना है तो। And the last thing is weighing scale. So that's it. कोर्स स्टार्ट करने से पहले चलिए देखते हैं कौन से आर्टिकल्स आप इस कोर्स में सीखने वाले हो।